जिस घड़ी का किसानों को इंतज़ार था वो पल, वो दिन अब आ चुका है, यानी कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर किसानों ने इन्हीं ट्रैक्टरों के सहारे पर सरकार को चेतावनी दी है। आपके सामने यहाँ पे चारों तरफ जो ट्रैक्टर आप देख सकते हैं, कल ट्रैक्टर यही राजघाट के पथ पर, एक तरफ किसान, एक तरफ देश की आर्मी होगी, तो उसी तरफ दूसरी ओर देश के अन्नदाता किसान होंगे। और सरकार को चेतावनी देते हुए किसानों के संगठनों ने इन्हीं ट्रैक्टर के दम पर आगे की बात करी है। 26 जनवरी को ये सारे ट्रैक्टर राजघाट के पथ पर अपनी कदम ताल करेंगे। आपके चारों तरफ यहाँ पे ट्रैक्टर देख सकते हैं, कल सारे यही ट्रैक्टर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर चारों तरफ जो ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, इन्हीं ट्रैक्टरों से कल गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। यहाँ पर दूर दूर तक आपको सिर्फ ट्रैक्टर दिखेंगे। यही ट्रैक्टर जो कल एक बहुत अच्छे मौके पर सरकार को चेतावनी देने वाले हैं। इतना समय हो गया, ठीक है जी, लेकिन आपकी बात जो है किसान सरकार जो क्यों नहीं मान रही है, कहाँ कमी आ रही है, इसका मतलब अच्छा भैया मानो मत मानो, हम तो अपना मना कर जाएंगे, हम तो मना कर जाएंगे, मना कर जाएंगे, मना कर जाएंगे। क्या कितने दिन हो जा, क्या कितने दिन हो जा, हम ना जाने के हम ना जाने के नहीं, हम नहीं जाने के, हम तो कदम खा का हैं, हम तो कदम खा का हैं, जाने के नहीं जब तक। जैसा आप देख रहे हो, आप इस आंदोलन के अंदर हर उम्र का इंसान है, चाहे वहाँ पर नौजवान भी हो और वहाँ पर चाहे बुजुर्ग भी हो, लेकिन किसानों के जुनून में कोई कमी नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सरकार से किसान अपनी बात मनवा कर रहेंगे और किसान संगठन पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे समय कितना भी हो जाए। किसानों का जो जुनून पहले दिन था, वही जुनून और वही जज्बा आज के दिन भी है। बैठक पे बैठक, बैठक पे बैठक, बैठक पे बैठक चलती जा रही है और संशोधन करने के लिए तैयार है। जब वो सरकार मान रही है जिसमें संशोधन कर सके हम, तो वो खुद कमी मान रही है इसमें, खुद कमी मान रही, जब तो संशोधन कर रही। संशोधन की बात फिर क्यों नहीं मान रहे हो आप? हम इसलिए नहीं मान रहे, अब संशोधन होना नहीं है, वो बिल ही वापस होना। अब सरकार ने बात ही बोली थी कि मतलब हम कुछ समय के लिए इसको निलंबित कर देते हैं कानून को, उसमें फिर क्या दिक्कत आ गई? निलंबित क्यों, उसे कैंसिल ही नहीं कर सकते। ये तो एक बहाना है, किसान को भगा रहे हैं। ये एक बहाना है धरना उठाने का। अब हम 1.5 महीने का, 2 महीने का, 2 साल का आश्वासन दे दें, ये यहाँ से उसके चले जाएं। ये अब लिख कर 6 महीने बाद लागू कर देंगे। अभी सरकार ने 10 बैठक के दौरान में बात कही भी थी कि अगर ठीक है, अगर बहुत दिक्कतें हो रही हैं तो हम इस कानून को निलंबित कर देते हैं। उस निलंबित करने के बाद भी सरकार, किसानों ने इस चीज़ को कैसे देखा? उन्होंने ये देखा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, वो उसमें जो है, जो उसके पक्ष में थे वही कमेटी में थे। हमने उसको नकार दिया था, हमने मना कर दिया था, तो हम क्यों मानना उसकी बात? और उसमें जो है भूपेंद्र सिंह मान, वो छोड़ के चले गए इसी बात को लेके। तो ये कमेटी कहाँ आई? तो उसी के आदमी थे। हमारी तो कमेटी जो हमारा टिकैत है, हमारे BM सिंह हैं, हम जो ये कहेंगे वो होगा, और ये धरना इतने वापस नहीं होंगे, इतने चलता रहेगा। मतलब सरकार ने जो निलंबित की बात करी, आपको उससे मंजूरी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कानून को रद्द चाहिए। हाँ, हम की मांग कर रहे हो आप? किसान यूनियन जिंदाबाद। उसने कहा निलंबन की बात करी उसने, लेकिन हम नहीं मानते। हम तो जो है उसको खत्म कराना चाहते हैं, तीनों बिल, और ये MSP पे कानून बने, ये हमारी मांग है। किसानों की मांग कम शब्दों में क्या है? किसानों की मांग कम शब्दों में ये है, तीनों कानून वापिस हों और यो MSP पे कानून बने, बस। केवल 2 मांग, तीनों कृषि कानून रद्द और MSP पर एक कानून। किसानों की पहले दिन से यही मांग थी और आज भी इस समय तक यही मांग है, और इसी मांग के लिए 2 महीने का समय हो चुका है। और देश का सबसे बड़ा आंदोलन जो आपके सामने है, किसान आंदोलन जो बन चुका है। जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, 26 जनवरी का मौका है। क्या कुछ सोचा है आपने? हमने सरकार को, जो हमारा नैतिक शोषण और सामाजिक शोषण सरकार कर रही थी, उसके खिलाफ 26 जनवरी को ये दिखाने के लिए, किसान के मुट्ठी भरे हैं या इनकी जनसंख्या कितनी है, 26 जनवरी का राजपथ परेड मांगी थी, इन्होंने वो नहीं दी, इन्होंने अलग रूट दिया हमें। और हम सरकार को चैलेंज करते हैं, या तो ये हमारी मांगे माने और समर्थन मूल्य पर लिखित आश्वासन नहीं, गारंटी कानून बना के दे, वरना किसान जब तक ये सरकार रहेगी 24 तक आंदोलन करता रहेगा।
क्योंकि किसान का शोषण लगातार हो रहा है और शोषण अब बर्दाश्त से आगे बढ़ चुका है। अब तो आर पार के जंग के लिए किसान एकत्र हो रहा है और जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का ऑर्डर आता है उसी अनुसार हम तैयारियां करते हैं। और 26 जनवरी की हमारी तैयारियां कुछ जो आप देख रहे हैं, लाखों से ज़्यादा यहाँ किसान पहुँच चुके हैं और जो बेचारे खेती में कार्यरत हैं वो भी ब्लॉक, तहसील, गाँव स्तर पर अपना विरोध प्रदर्शन कल दिखाएंगे। बाबा यहाँ पर हर तरह के लोग हैं, मतलब उम्र दराज के, आपसे उम्र में कम भी ज़्यादा भी, लेकिन किसानों ने अभी जो अपनी मांग थी उनसे भी पीछे नहीं हटे, हार नहीं मानी। हम बैसुमा हसनापुर क्षेत्र से विधानसभा से आते हैं। हमारा गन्ने का जो मसला है 14 दिन का इन सरकार ने एक्ट बनाया था, आज लो ना तो हमें 14 दिन बाद कोई ब्याज देती है फैक्ट्री, 2 साल के हमारे पेमेंट रुके हुए फैक्ट्री पे, ना इस साल का हमारा कोई जीरो रेट पड़ रहा, 0 पॉइंट पड़ रहा, 3 महीने होने को जा रहे फैक्ट्री। मांग क्या है? मांग है हमारी SMP की, गन्ने की भी है, इसकी भी है, गेहूँ धान के फसल की भी, 23 फसलों की मांग है हमारी, एक नहीं है। SMP पे हमारा उनका रेट करो, गारंटी खरीद करो, उस पर हमारी खरीद नहीं होती उस मूल्य पे जो ये SMP घोषित कराएंगे। तो कल की पूरी तैयारी है? हाँ जी, पूरी तैयारी है। 26 तारीख की परेड कर रहे और आज लाखों ट्रैक्टर आ जाएंगे यहाँ। हमारी संख्या मतलब गिनी नहीं जाएगी, मीडिया वाले भी इतने किसान यहाँ पे अपनी ट्रैक्टर से मार्च करेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस भी पूरी तैयार है इस समय पर, वो भी अपनी पूरी बैरिकेडिंग के साथ तैयार है, आप भी तैयारी है? तो यहाँ फुल तैयारी है हमारी। क्या कुछ होने वाला है? झगड़ा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, शांतिपूर्वक हम शांतिपूर्वक होगा जी, शांतिपूर्वक निकाल लेंगे। और जब रोक के टकराव हो गई है फिर किसान तो आज तक शांतिपूर्ण तरीके से ही मार्च करता आ रहा। जो प्रशासन है और जो मोदी सरकार है वही तो आंसू गैस के गोले और मतलब पानी की बौछारें करती है। ये बात बताओ, किसान आराम से अपनी मार्च कर रहा है, उसने कहा कि भाई मैं शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहा, तो बैरिकेड क्यों लगा रहे हैं भाई? क्या दिल्ली पर उसका अधिकार नहीं जाने का? बताओ, बस सरकार तो किसान ने बनाई हो, तो इस किसान इस सरकार को फाड़ देंगे फिर, जो ध्यान रख के चले मोदी सरकार। दो महीने का समय होने वाला है, 2 महीने का समय हो भी चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी समझौता या कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। कहाँ कमी आ रही है? जो 2024 लो भी चलेगा, हम मोदी की सरकार घेर के चलेंगे, जो है ना मानना। सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है हमारा MSP गारंटी कानून बना के दो और 3 कानून जो इन्हें बैक ले, हम बैक चले जाएंगे। गवर्नमेंट कह रही है कि जो बिल है, जो कानून बन चुका है, वो वापस नहीं होगा, इसमें संशोधन की बात हो रही है। संशोधन भी इससे भी अगर आप उसे कैसे देखते हो? सरकार संशोधन के लिए भी तैयार नहीं थी, ये तो किसानों का प्रेशर है, सरकार को झुकना पड़ेगा। ये आज संशोधन कर रहे हैं, कल बैक लेंगे। लिखित में मैं आश्वासन करता हूँ, अगर 24 लोग बैक ना हुआ तो किसान देश से मिट जाएगा। लेकिन सरकार ने भी हर तरह से अपने प्रस्ताव को आपके पास में रखा, किसानों के पास में लेकर आई, लेकिन किसानों की जो मांग है वो अपनी मांग से बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। यहाँ पर या तो फिर ये बात आ चुकी है कि उनको उनकी बात सुनने को वो तैयार नहीं है, और किसी बात में ये पूर्ण बहुमत की सरकार है, घमंड में आ चुकी है। अगर ये गठजोड़ की होती तो अब तक चल बसती। पूर्ण बहुमत में आदमी हो या सरकार हो या घमंड आ जाओ। यहाँ पे सारा पेश घमंड का अब आके रुक चुका है। हाँ, सरकार घमंड में है, ये तो क्लियर है, और इसका घमंड तोड़ने को हम आ रहे हैं और कर क्या रहे हैं, हम अहंकार खत्म करना है इसका। या तो किसान खत्म होगा, सरकार का अहंकार खत्म होगा, आर पार का हमारा तो भाई। इसके लिए कितना भी समय लग जाए अब? अरे समय तो किसान मांग ही ना रहे, ये तो थोड़ा कार्यरत ज्यादा है, बेचारा पशुपालन करता है कृषि के साथ साथ, वरना हम तो अब तक अहंकार बता रहे हैं, सारे एक साइड में को रख देते, सारे आएगा। तो जैसा आपने सुना कि अभी समय जो सारा पेच फंस चुका है, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के घमंड फंस चुका है, ऐसे किसान लोग बोल रहे हैं। इस समय पर 2 महीने का समय हो चुका है, लेकिन किसानों ने साफ बोल दिया कि शांतिपूर्वक पहले दिन से और अब तक आगे भी जो आंदोलन होगा शांतिपूर्वक होगा। उसके बाद में जो भी चीज़ें होंगी, चाहे इस कानून को रद्द करने के लिए किसानों को कितना भी समय लगे, लेकिन किसान अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं हिमांशु ठाकुर, अखंड आवाज़, दिल्ली, गाजीपुर।